हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार। मैं बिलाल अख्तर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल पर। इस वक्त मैं मौजूद हूं हापुड़ के पिलखवा में और मेरे साथ जो मौजूद हैं उन्होंने पिलखवा का ही नहीं बल्कि पूरे हापुड़ ज़िले का नाम रोशन किया है। यूपीएससी की परीक्षा में 177वीं रैंक लाकर पूरे हापुड़ ज़िले का नाम रोशन किया है। मैम, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि कब आपके मन में आया कि यूपीएससी की तैयारी करी जाए और कब आपने इसे स्टार्ट किया? एक्चुअली मैंने यूपीएससी की स्टार्टिंग की थी 2013 में। ये जब मैं बस ग्रेजुएट हुई थी अपने कॉलेज से, तब मेरा मन था कि आई वांट टू बिकम अ सिविल सर्वेंट। तब मैंने स्टार्टिंग की थी। इस बीच पे गैप आ गया था। देन सेकंड स्टार्टिंग मैंने 2019 में की थी। मैम, जब आपने स्टार्टिंग की आपको क्या लगा था कि कितने टाइम लगेगा सफल होने में, या क्या और आपके ख्याल मन में कुछ और आए थे? जब मैंने स्टार्टिंग की थी मैं थोड़ा इमेच्योर भी कह लीजिए, थोड़ा चाइल्डिश भी थी, तो मुझे लगा मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लूँगी। जी मैम। ऐसा लगा था, पर लेकिन यूपीएससी सा टफ़ एग्ज़ाम, थोड़ा टफ़ रहता है। मुझे अब फाइनली 5 इयर्स लगे इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में। 5 अटेम्प्ट्स लगे, 5 अटेम्प्ट्स। यस मैम, आपने 5 दफ़ा परीक्षा में भाग लिया। जब हम एक या दो दफ़ा भी कोई परीक्षा दे लेते हैं तो फिर हमारे मन में जब दोबारा उसमें बैठने की कोशिश करते हैं बहुत सारे सवाल आते हैं कि होगा नहीं होगा या ज़रूरी। आपके मन में क्या सवाल आए थे उसको लेकर के 5वीं दफ़ा है? ये ना थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है जब आपके एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं होते और आप सेम चीज़ें पढ़ते हैं टू अ लिटिल एक्सटेंट। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने आप को ना पॉजिटिव लोगों से सराउंड कीजिए, जो आपको कहें कि नहीं, बिलीव इन योरसेल्फ। आप अपने विश्वास रखो, एक और अटैम्प्ट और कोई नहीं एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट, तो आपको थोड़ा पॉजिटिव वाइब्स दें। मेरी लाइफ में ये रोल मेरे मम्मी पापा ने प्ले किया है। जब भी कोई नेगेटिव रिजल्ट आता था, चाहे मैं रो लूँ, पर दे विल से कि नहीं, एक और देना है, अच्छे से हो जाएगा। कुछ कमियां रह गई हों कि आप उस पर कमियों पे काम कीजिए, अपनी मिस्टेक्स को सुधारिए। सो ये पॉजिटिव एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है उस नेगेटिविटी से बाहर निकलने के लिए। मैम, यूपीएससी का सिलेबस पूरा करने के लिए आपने पढ़ाई कहाँ से की? मैंने 2013 में कोचिंग ली थी, पर लेकिन ओवर द ईयर्स यूपीएससी बहुत चेंज हो गया। अब आई थिंक सेल्फ स्टडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास ऑनलाइन सोर्सेज भी बहुत सारे हैं, जैसे वेबसाइट्स एंड यूट्यूब के चैनल्स भी बहुत सारे हैं। एंड हम इसको ध्यान से अगर हम यूटिलाइज़ करें, सिलेबस को अच्छे से समझें यूपीएससी के, तो देन हम सेल्फ स्टडी से भी हो सकता है ये। मैम, आपका टाइम टेबल क्या रहता था पढ़ाई के लिए? मतलब सुबह से शाम तक आप कितने टाइम पढ़ती थी, किस टाइम क्या क्या पढ़ती थी? टाइम टेबल एग्ज़ाम की स्टेज के अकॉर्डिंग रहता था, क्योंकि तीनों स्टेजेस थोड़ा अलग हैं। सिलेबस थोड़ा ओवरलैपिंग है, पर टाइप ऑफ क्वेश्चंस बहुत अलग आते हैं। तो जैसे एग्जामिनेशन की स्टेज होती थी वैसे ही मैं अपना टाइम टेबल बनाती थी। ऑन एन एवरेज मैं कोशिश करती थी कि मैं 9 to 10 आवर्स पढूं, और जब एग्ज़ाम्स आता था तो मैं उसे बढ़ाने की कोशिश करती थी। एंड आई ट्राई टू टेक इट 15-16 घंटे भी पढ़ लूँ मैं, मैक्सिमम इतना हो जाए। मैम, जो आपको एम्पल टाइम मिलता था, फ्री टाइम मिलता था, उसमें आप क्या करना पसंद करते थे तैयारी के दौरान? फ्री टाइम तो कम रहता था, पर लेकिन मैं अपने आप को प्रोडक्टिव रखने के लिए मैं योगा ज़रूर करती थी। योगा मुझे बहुत ही अंदर से इनर पॉजिटिविटी देता था, तो एक योगा एंड मैं थोड़ा बहुत अपने वॉकिंग ज़रूर करती थी। इससे बॉडीली फिटनेस भी एंड मेंटल फिटनेस भी रहती थी। मैम, पढ़ाई की स्टार्टिंग कहाँ से की, कहाँ से कौन सा कोर्स किया? मैंने स्टार्टिंग अपनी पिलखवे में ही सेंट जेवियर्स है टिल 5th। देन उसके बाद मैंने ब्राकी की स्कूलिंग अपनी होली चाइल्ड स्कूल गाज़ियाबाद से की है। देन मैंने ग्रेजुएशन श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है। मैम, जब आपने का सिलेक्शन हुआ, आपने देखा कि हाँ भी सिलेक्शन हो गया, क्या रिएक्शन थे उस वक्त? फैमिली को किस तरह से बताया? फैमिली के क्या रिएक्शन थे? इट वॉज अ वेरी इमोशनल मोमेंट। लिटरली मैं तो रोने लगी थी एंड मेरे मम्मी पापा भी इमोशनल हो गए थे। इट वॉज अ वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर अस। बहुत ही डिफरेंट मोमेंट था, डिस्क्राइब नहीं कर सकती। मैम, बहुत अब तक आपने सिर्फ सोचा था कि हाँ एक दिन मैं आईएएस बनूंगी, या बहुत सारे आईएएस या आईपीएस ऑफिसर की कहानी सुनी होगी। किसी ऐसे ऑफिसर का नाम बताइए जिनसे आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिले और लगा कि मुझे भी ये करना है, ऐसा बनना है। एक्चुअली ऐसे बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जिसका मैंने पढ़ा एंड उनसे बहुत इंस्पिरेशन मिलता था। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक ही की बात करें, जैसे मैंने जब रीस्टार्ट किया था, मैंने एक मिस अनु कुमारी मैम के बारे में देखा था, जो भी काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में आफ्टर मैरिज एंड विद अ चाइल्ड उन्होंने भी पढ़ाई की थी एंड उनकी रैंक 2 आई थी।
तो मेरे को भी लगा कि नहीं, अब अनु मैम कर सकती हैं तो मैं भी ट्राई करती हूँ। तो यस, वो मेरे लिए काफ़ी मोटिवेटिंग फैक्टर था। मैम, आपके लिए सबसे मोटिवेटिंग क्या था? मतलब एग्ज़ाम देने से पहले आप क्या सोचती थी, किस चीज़ को सोचकर आप मोटिवेट होती थी? और यस, तब मैंने 2013 में स्टार्ट किया था एंड जो मेरा बेसिक मोटिवेटिंग फोर्स थी इस एग्ज़ाम के लिए ये था कि आई वांटेड टू सर्व सोसाइटी, क्योंकि बाय गॉड्स ग्रेस एक अच्छी अपब्रिंगिंग हुई है मुझे, पर मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ था कि सोसाइटी में बहुत से सेक्शंस ऐसे भी हैं जिन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं था कि इफ़ मैं एक ऐसी पोस्ट पे काम करूं जहां पे मैं अच्छा काम भी कर सकूं, एक सोसाइटी के लिए एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर पाऊं एंड स्पेशली विमेन के लिए, तो इन सब का मिला के सिविल सर्विसेज एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये सब करने के लिए। तो अब आप एक ऑफिसर हैं, अब आपका एम क्या है आगे? मेरा एम यही है कि जहाँ पे भी मुझे सर्विसेज मिले, जिस भी स्टेट में, जिस भी कैडर में, मैं उस कैडर की ज़रूरत, डिस्ट्रिक्ट की प्रॉब्लम्स क्या हैं उसे समझूं और उस पे अपना अच्छे से 100% काम करने की कोशिश करूं। मैम, हर कोई अपनी लाइफ में फेल होता है, आपके लिए फेलियर के मीनिंग क्या है? ओके, फेलियर इज़ जस्ट वन स्टेप इन अ लॉन्ग जर्नी। फेलियर को आप सक्सेस में टर्न कर सकते हैं अगर आप उसे सीखने का विजडम निकाल लें। आप ये डिस्क्रिशन और ये विजडम निकाल लें कि इस बार मैंने कुछ गलतियां की हैं जिस पे मेरे को काम करना है, तो तब आप उस पर काम कीजिए, तो देन ये फेलियर ही आपको सक्सेस की तरफ लेके जा सकती है। आपने 5 अटैम्प्ट दिए, 4 में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, आपने उनसे क्या सीखा कि अब मुझे 5वीं दफ़ा में आपने क्या ऐसा इम्प्रूव किया कि आपका सिलेक्शन हो? यस, ये इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। मैंने इस बार 5th अटैम्प्ट में मैंने प्रैक्टिस बहुत की थी। जो पास्ट ईयर पेपर्स होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, प्लस जो मॉक्स हमारे मार्केट में अवेलेबल हैं, मैंने उनकी बहुत प्रैक्टिस की थी। मैं इनफैक्ट ये भी करती थी कि जो यूपीएससी के एग्जामिनेशन का टाइम था, मैं उसी टाइम पे करने की कोशिश करती थी। सेकेंडली, मैंने नोट्स बनाए थे अपने, बहुत छोटे छोटे रैपिड फायर नोट्स मैं उनको कहती थी कि बिल्कुल छोटे में मुझे जो बेसिक चीज़ें हैं, डेटा, फिगर, फैक्ट्स, मैं जल्दी से क्विकली रिवाइज़ कर पाऊँ। तो यस, मैंने नोट्स बनाने की एंड प्रैक्टिस करने का ये मुझे इस बार आई थिंक हेल्प मी। जब सिलेक्शन हुआ आपको पता चला तो पहले किसे बताया? मम्मी को, पापा को, भाई को? सबसे पहले आपने किसे जाकर बताया कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो गया, और वो क्या वर्ड से, जिन वर्ड्स में आपने एक्सप्रेस करा कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो चुका है? ओके, एक्चुअली रिज़ल्ट मंडे को आया था एंड मंडे प्लखवे में ऑफ रहता है, तो मम्मी पापा दोनों ही घर पे हैं एंड बस मैंने मम्मी बोला, एंड क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 1-2 दिन में कभी भी रिजल्ट आ सकता है, तो बस वो मेरे फेस के एक्सप्रेशन से ही समझ गए थे, मैं बोल ही नहीं पाया था। सिलेक्शन हो गया। यस, एक बिग स्माइल एंड तो खुशी, तो देन यस दे अंडरस्टूड। आपके पापा जी भी वहीं पर थे? यस, वहीं पे थे पापा। जब आपने समझा कि हाँ भी सिलेक्शन हो गया, आपको, आपके मन में क्या है, आपकी क्या खुशियाँ थी? मुझे तो पहले से ही पता था कि जो है IAS बनेगी, भगवान पर भरोसा था। अच्छा, तो मुझे इसके सुनने से भी कोई विशेष खुशी नहीं हुई। मुझे तो पता ही था कि ये IAS बनेगी, मतलब क्योंकि इतनी खराब स्थितियों से गुजरने के बाद तो भगवान दिन तो निकलेगा ही। अच्छा, मतलब पूरा भरोसा था कि हाँ भी IAS तो बनना है पक्का। जय जनार्दन, जय जगन्नाथ। तो ये थी, बनना था। ये थी शिवांगी गोयल जी, आपने इनकी बातचीत सुनी। अगर इस तरह की बातचीत आपको पसंद आई तो वीडियो को करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब। अगर वीडियो देख रहे हैं फेसबुक पर तो पेज को करना फॉलो। मैं बिलाल अख्तर, सहयोगी जैद के साथ। धन्यवाद।